श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक कि इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र की सूत्र मणियों के सदस्य मेरे में गुथा हुआ। जैसे भगवान आगे बता चुके हैं कि दोनों के समावेश से संसार बना हुआ, जगत बना हुआ है। ऐसे ही भगवान कहते हैं बना जरूर दोनों से, लेकिन हम ही उसके जिम्मेदार हैं। सब मुझी से ही बनते हैं, मेरे में ही सब विलीन हो जाते हैं। अब और एक मिसाल बता रहे कि सूत्र में सूत्र, मैंने जो सूत्र माने जो धागे से बनी हुई माला, उसमें मोती भी धागे का, वो माला जो होती है वो सिर्फ धागे ही धागा होती। जैसे कपड़ा है उसमें सब सूत ही सूत होता है, तो उसमें और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे भगवान कहते हैं संसार भी मेरे में सब गुथा हुआ है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान ने जगत में अपनी सर्व व्यापकता को स्पष्ट करते हुए सूत्र की माला बताने का समय सूत को ही गूंथ कर उसकी मणियाँ उसके मन के बना देते हैं। वे मन के आकार और रूप सूत के भिन्न दिखाई देते हैं, पर वास्तव में होते तो सब सूत ही हैं। कहते धागा का ही मोती बनाया जाता, माने गांठ लगा दी जाती। कई त्योहारों में भी पहने जाते ऐसे माला हैं। तो धागे के ही गांठी होती, गांठी को ही मोती मान करके 7 गांठी 12 गांठी 10 गांठी जो भी लगा लेते लोग। अनंत चौदस होती है, उधर दिवाली में पूजा होती है, कई जगह पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें बनाया जाता है वो उन्हीं से ही। तो ऐसे ही भगवान बता रहे जो ये माला हमारी बनाई हुई जो माला है, तो उसमें मोती भी मैं ही हूँ और पोहा जिसमें गया है उसको वो भी मैं हूँ। इसलिए समझा रहे। इस उदाहरण के लिए भगवान बताते हैं कि अस्तित्व रूप से तो केवल वे ही संसार की हर वस्तु में अनुगत हैं, परंतु विभिन्न नाम रूप आकार को ग्रहण करके भिन्न भिन्न से दिख पड़ते हैं। सोने के आभूषण नाम रूप और आकार की दृष्टि में शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में पहने जाते हैं। कि जैसे जैसे सोने के भी वस्तु सोने के ही सब बने रहते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो कोई हाथ में पहना जाता है, कुछ गले में, कुछ कान में, कुछ माथे पर, लेकिन होते तो सब सोने के ही। ऐसे ही संसार में कोई हरिजन है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कहीं पर कुत्ता है, कोई भालू है, कोई कई जानवर, मतलब भिन्न भिन्नता है, लेकिन अंदर वाला सबके एक ही है। तो इसलिए बता रहे रूप और आकार की दृष्टि में शरीर भिन्न भिन्न अंगों से पहचाने जाते हैं, परंतु उनमें अनुगत वस्तु केवल एक परमात्मा ही है। तरह तरह के नाम रूप आकार की भिन्नता व्यवहार के लिए उपयोगी है। जैसे गड़बड़ हो जाए, अगर सब एक ही बन जाए तो कैसे काम चले। इसलिए भगवान ने तरह तरह से बनाया। जैसे घर में तुम्हारे रोटी बनाने के लिए बेलन चाहिए, चिमटा चाहिए, तवा चाहिए, तसला चाहिए, लेकिन है तो सब बना तो उसी से ही है। मनुष्य ने ही बनाया है उसको, और उसी चिमटा उसी लोहे का, बर्तन भी उसी स्टील के, तो सब ऐसे ही। लेकिन वो सब चीज़ की अलग अलग आवश्यकता है, तो एक से काम नहीं चलेगा। ऐसे सृष्टि में भी अगर भगवान एक ही रूप बन करके बैठ जाए तो कैसे माँ बने, कैसे बहन बने, कैसे बिटिया बने। तो समय समय पर भगवान सब कुछ एक ही स्त्री को बनाता है, तरह तरह के रूप बदल करके भी। ऐसे अनंत रूपों में भगवान तरह तरह से विद्यमान है, लेकिन सब कुछ बना कौन है? भगवान ही। तो इसलिए आकार अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, भिन्नता व्यवहार के लिए उपयोगी है, परंतु मूल्यांकन के लिए सभी एक वस्तु ही समझनी चाहिए। ऐसे भगवान समझा रहे हैं कि अलग अलग दिखाई जरूर पड़ते हैं, लेकिन वस्तुतः पक्की बात एक ही है कि एक ही भगवान है। मुख्य मुख्य वस्तुओं को, तत्वों को उल्लेख किया जो संसार में सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। वो बताया कि सब में भगवान किस प्रकार किस रूप में व्याप्त होते हैं। जैसे ये पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ये 5 तत्व भगवान जो आगे गिनवा चुके हैं और अपने मन बुद्धि अहंकार को बता चुके हैं। तो कहते हैं ये मुख्य मुख्य रूप बता दिया भगवान ने कि सारा संसार इन्हीं 5 तत्वों से 3 गुणों से बना हुआ है। और इसी प्रकार भगवान ने मुख्य मुख्य अपना दृष्टिगोचर बता दिया, मैंने दिखा दिया, समझा दिया किस रूप में व्याप्त हैं। इसलिए भगवान समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए ऐसे समझा रहे हैं कि सिनेमा में प्रयुक्त होने वाले प्रोजेक्टर का है, जिसमें एक तेज बल्ब जलता है। बल्ब के सामने फिल्म चलती है, उस फिल्म में बने हुए चित्र पर्दे पर दिखाई देते हैं।
वास्तव में पर्दे पर दिखने वाले चित्रों में केवल प्रकाश और छाया के मिश्रित से ही विभिन्न प्रकार के आकार का रूप होते हैं। जैसे पर्दा तो खाली ही होता है ना, अब बल्ब जब जलता बाहर से आता है उसका कैमरे का फोकस, तो पर्दे पर चित्र नाचने लगते, कलर आने लगते, सब दिखने लगता है। लेकिन पर्दा तो खाली ही है, पहले पिक्चर बन चुकी है। ऐसे ही सब उदाहरण के कारण भगवान बल्ब को बता रहे हैं कि प्रकाश किरणें फैलाता है। पर्दे पर दिखने वाले चित्रों में प्रकाश और छाया की विविधता बल्ब के कारण नहीं है। बल्ब से जो अखंड एक रस प्रकाश निकलता है वो फिल्म में बनी आकृतियों में उनकी विभिन्नता हो जाती है। उसी प्रकाश में पिक्चर जो होती है वो निर्माता ऐसा करता है कि वो अपनी प्रकाश के द्वारा ही पर्दे पर सब फिल्म उतार देता है। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं मैं अपने तत्व से ही जगत को ये हरा भरा बनाता हूँ। दिखाई जो पड़ता है शरीर, लेकिन ये शरीर तुम हो नहीं। शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से आत्मा है, अब वो भी भगवान ने कहा सदा सर्वदा अजर अमर है। लेकिन शरीर में कितने दिन है ये तुम्हारे अपने कर्म के अनुसार, वो हमेशा एक जैसा शरीर नहीं रहता है और एक जैसी आत्मा है एक समान ही, लेकिन वो हमेशा रहने वाली नहीं है। आज है वो अभी भी नहीं है, किस समय उठ जाए अब वो जाना चल दे, अपना काम हो जाए। जैसे बाजार लगी हुई होती, दिखाई बड़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन टाइम होता है तब उठ जाती, उसका तो एक टाइम भी निश्चित है। लेकिन इसके लिए बता रहे कोई टाइम भी निश्चित नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा आना तो तुम्हारा निश्चित भी दिखाई पड़ता है, डॉक्टर बता देगा किस डेट को बच्चा पैदा होगा, ऐसे होगा वो होगा, लेकिन जाने को कोई नहीं जानता किस घड़ी हम चले जाएंगे, कौन सी बीमारी कौन सी समस्या है। भगवान हिले रोजी बहाने मौत होती, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जिस समय भगवान झटपट में कागज देखते तो कोई तुरंत ही अटैक में चला जाता है, जिसके पास टाइम होता कर्म काटने लिए तो 10 साल लोग बिस्तर पे भी पड़े रहते, बीमारियों में इलाज करा के ठीक भी हो जाते हैं। तो तरह तरह से भगवान ये लीला अपनी दिखाता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जैसे संसार में शरीर नहीं, शरीर के अंदर वाला परमात्मा को तुमको देखो, भगवान को देखो। तुम इसको देखते हो शरीर को, तो शरीर में तुम्हें मोह ममता हो जाती। जैसे सिनेमा अगर चलता हो, पर्दे पर कोई देखे और कहे सिनेमा वाले हमारे रिश्तेदार हैं, तो क्या वो रिश्तेदार हो जाएंगे? कितने लोग उनको अपने घर में मंदिर बना के फ़ोटो लगा लेते हैं, स्टारों की हीरोइनों की अपने पास फ़ोटो रखते हैं, तो क्या है? तो गुरु कहते हैं उनका क्या काम चल जाएगा? वो फ़ोटो उनके काम आएगी, वो जिसकी पत्नी है जिसके घर में रही वो वहीं रहेंगी। तुम खाली अपने मन को रमाते हो, थोड़ी देर के लिए खुश होते हो, उसके बाद कुछ भी नहीं। ऐसे ये संसार है, इस पर्दे पर दिखाई पड़ रहा है ये मेरा लड़का, ये मेरे बच्चे, ये मेरे घर द्वार है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्दे पर ही दिखाई पड़ी, माने संसार में ही दिखाई पड़ रही हैं और संसार में ही छूट जाएगी। ये सपना सब चल रहा है, सपने में सब देख रहे हैं कि सब मेरे अपने हैं और सब में हम हैं, लेकिन कोई है किसी का नहीं। तो इसलिए समझा रहे भगवान तुम भी ऐसे जानो, इसको समझो कि भगवान की परा प्रकृति से निकलने वाली चेतन शक्ति उसकी अपरा प्रकृति के माध्यम से सब भूतों को प्रकट करती है। अब भगवान इसलिए समझाते हैं कि प्रकृति को मैंने महत्व दिया जरूर है, लेकिन खाली प्रकृति को ही पकड़ के मत बैठना। जैसे बच्चा जो होता है, माँ जन्म देती, पालन पोषण करती, बहुत उसकी मानता भी है, लेकिन वो रोज उसका फूट पकड़ के बैठे बच्चा, तो जीवन का उसके निर्वाह नहीं होगा। वो आचरण किसका ले? अपने पिता का, कि उसने कैसे अपने जीवन में रहा। ऐसे ही भगवान बता रहे कि प्रकृति से तुम आए जरूर, बने जरूर हो, लेकिन भगवान का ही ध्यान करो, उसी का ही मनन चिंतन करो, वही तुम्हारे कल्याण के लिए मार्ग तुमको देंगे। वही इनसे तुम्हारा करार है कि तुम जिसके लिए आए उन्हीं को याद करने के लिए, उन्हीं का सुमरण भजन करने के लिए, उन्हीं का प्रचार प्रसार करने के लिए। और यहाँ कोई कमी नहीं थी, लड़का बच्चों की कमी नहीं, घर द्वार की कमी, दुनिया ऐसे भरी पड़ी। तुम भी अगर आ गए, यही काम तुमने किया तो क्या अनोखा कर लिया है। इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम मेरी प्रकृति को समझो, मेरे गुणों को जानो कि मैं परमात्मा से ही, परमात्मा का ही सारा संसार भरा हुआ हूँ। आसक्ति ना करके किसी में एक भगवान भाव रखो, भगवत कि सबका सब मेरे अपने परमात्मा के जाए। जैसे हमारे दादा भगवान ने बताया कि जाति हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार, और बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार।
एक आत्मा का विचार करके सभी में आत्म भाव डालो, सभी में सुंदरता यही भरो कि सब सुंदर से सुंदर भगवान इसमें विद्यमान है और सबके अंदर एक परमात्मा ही है। ऐसा भाव भगवान ने कहा कि स्पष्ट करने के लिए समझा रहे बार बार कि लेकिन संसार में कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। भगवान कहते लेकिन संत महात्माओं का भी यही काम है, भगवान भी हम पर अनुकंपा करता है, जिसके कारण रातों दिन हमारे पीछे लगा रहता, कोई न कोई ढूंढ के कोई न कोई को भेज करके हमको ऐसी बुद्धि विचार देता है कि हम अपने विचार को बदलें और संत महात्माओं की बात को माने। जैसे गीता भी पढ़ते हैं तो भगवान ये समझा रहे कि इसको समझो कि हमारे अलावा और संसार में कुछ नहीं है। संसार दिखाई जरूर पड़ता है लेकिन है कुछ नहीं, सभी में मैं ही मैं व्याप्त हूँ। इसलिए भगवान ने समझा दिया कि मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। एक भगवन के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। एक भगवन के गुणगान गाते चलो, अपने मन को प्रभु में लगाते चलो। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं। जो समय है उसे व्यर्थ खोना नहीं, मोह निद्रा में जग बीच सोना नहीं। भाग्य बस कष्ट आए तो रोना नहीं, भूल से अब सुखासक्त होना नहीं। अपने मन में हरि को बसाते चलो, अपने मन को प्रभु में लगाते चलो। एक भगवन के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। कभी कुविचार अंतर मिलाओ नहीं, किसी भी वस्तु से मन लुभाओ नहीं। किसी के चित्त को तुम दुखाओ नहीं, मान माया के बंधन छुड़ाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। एक भगवन के गुणगान गाते चलो, अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। पुण्य के लिए तुम पुण्य दानी बनो, गुरु कृपा के लिए तुम निरभिमानी बनो। भक्ति चाहो तो प्रभु जी के ध्यानी बनो, मुक्ति के लिए आत्म रिझाते चलो। अपने मन को उन्हीं में लगाते चलो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन